डेली सुबह जब तुम उठते हो, पूरा दिन, कोई ऐसा दिन बीतता है जब तुम्हारे पास चुनौती ना हो? अब जीवन की चुनौतियां और तैयारी दोनों पैरेलल चल रही है। तुम अपनी एज देखो, 20, 20, तो एवरीडे तुम्हारा चैलेंज जीवन का, एवरीडे। फिर तैयारी, प्रिपरेशन, हर दिन का तुम्हारा चैलेंज। एक तो ये तुम्हें डील करना हर दिन, और डेली प्रिपरेशन, और फिर यूथ, जवानी अपने आप में एक चैलेंज है। कहती अभी नहीं जियोगे तो कब जियोगे? सोचो तुम, तीन राक्षस तुम्हारे सामने। पहला कौन सा युद्ध है फेमस युद्ध? तराइन तो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी का पहला युद्ध कौन सा है फेमस? और कौन से मंदिर को लूटा? कौन सा युद्ध है? मंदिर नागरकोट का है। युद्ध कौन सा है? 1008, 1008 कौन सा युद्ध है? बैटल ऑफ वहिंद। वहिंद का प्रेजेंट नाम है पेशावर। जयपाल शाही। बैटल ऑफ वहिंद। फिर उसने नागरकोट के मंदिर को लूटा। फिर ये मोहम्मद गौरी कहां से आया? मोहम्मद गजनी ने नहीं किया था, वो तो खैर मर गया था 1030 में। ये बहुत बाद की घटना है, बहुत बाद। गजनी राजवंश और घुर राजवंश दोनों अलग अलग राजवंश है। और घुर जो है ये इसके सामंत थे गजनी के। अलाउद्दीन जहांसोस की कहानी तुमको सुनाई होगी सुमित सर ने। अलाउद्दीन जहांसोस, दुनिया को जलाने वाला, है ना? बैठो बैठो बैठो। तो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी। फिर भारत में तुर्क राजवंश की स्थापना कैसे हुई? भारत में तुर्की राज की शुरुआत कैसे हुई? ऐसी कौन सी दो घटनाएं घटी जिसने भारत में तुर्क राज की स्थापना की? इससे तो अंदर आए तराइन और चंदावर से। कौन सी दो घटनाएं घटी? 1203 अंधखोद का युद्ध। एक्चुअली घुरों की जो लड़ाई चल रही थी वो मध्य एशिया में ख्वारिज़मियों से चल रही थी, सिल्क रूट पे कब्जे के लिए। वहां वो लड़ रहे थे। घुर जो राजवंश है उसने दो दरवाजे खोल रखे थे। एक दरवाजा भारत की तरफ खोल रखा था, एक दरवाजा सिल्क रूट की तरफ खोल रखा था। लड़ाई दोनों तरफ चल रही थी। वो सिल्क रूट मैंने बना के बताया कि नहीं? नहीं बताया? चलो ये बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये रूट ए, सिल्क रूट, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूरोप, ये इसको बोलते हैं सिल्क रूट। सबसे इंपॉर्टेंट रूट है पश्चिम और पूरब के बीच में, रेशम मार्ग। इसको कब्जा करने के लिए लड़ाई चलती रही हमेशा हमेशा। पूरा इतिहास, ये जो रूट बनाने जा रहा हूं पूरा इतिहास इसी का है। ये रूट आज समझ लेना, अगली बार आऊंगा अगर किसी आदमी ने इस रूट को मुझे नहीं बताया मारूंगा बहुत, इतना जान लो। कोई बहाना कुछ नहीं सुनेगा। डायग्राम खोल के कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन सा स्टेट है, कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। जैसे यहां पे सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? छाबार, जिसको भारत बना रहा है ना, छाबार। पाकिस्तान का कौन सा बंदरगाह है? ग्वादर। भारत का कौन सा बंदरगाह है? लोथल। लोथल, ग्वादर, छाबार, बसरा, ये सारे बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो रूट ए है, इस पे लड़ाई चलती रही। इस पे किसका कब्जा था? चंगेज खान का कब्जा था। इसका पे किसका कब्जा था? तैमूर लंग का कब्जा था। जिसका भी इस पे कब्जा होता था वो भारत की तरफ नहीं आता था। तो फिर भारत की तरफ आता कौन था? ये रूट बी। ये बड़ा सा डायग्राम है एक पूरे पेज पे। यही डायग्राम इतिहास है, एक पूरा फुल पेज लेके बनाओ इसको। इसको बोलते थे रूट बी। उत्तरापथ, नॉर्दर्न पाथ। उत्तरापथ ये कहां से शुरू होता था? तक्षशिला से।
कहाँ है तक्षशिला आज? पाकिस्तान में। तक्षशिला से कहाँ तक आता था? ताम्रलिप्ति तक। ताम्रलिप्ति कहाँ है आज? बांग्लादेश में। ये से रेशम मार्ग को किससे जोड़ता था? इंडो चाइना से। और इंडो चाइना को क्या बोलते थे? गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि। इंडो चाइना, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। तुम अगर ये डायग्राम नहीं जानते तो तुम कभी हिस्ट्री समझ ही नहीं पाओगे। सारा इतिहास इसी डायग्राम का गेम है। मुस्कान, इसको फिर से किसने बनवाया मध्यकाल में? शेरशाह सूरी ने। तब इसको क्या बोला? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। यही ग्रैंड ट्रंक रोड है। आज भारत में इसको क्या बोलते हैं? NH1, NH2। अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से हावड़ा, ये रूट बी। पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल। ये रास्ता किसको जोड़ता था? सिल्क रूट को। किससे? इंडो चाइना से। और इंडो चाइना को क्या कहते थे? गोल्डन लैंड। रूट बी। फिर एक तीसरा रूट, रूट सी। ये रूट, इसको बोलते थे दक्षिणा पथ, सदन पथ। ये कहां से शुरू होता है? उज्जैन से। फिर डेक्कन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, फिर साउथ इंडिया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ये कौन सा इलाका है? स्पाइसेस का इलाका है, मसालों का। और मसालों की सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ है? पश्चिम में, यूरोप। सारे भारत के राजा इस रूट बी और सी पे कब्जा करना चाहते थे, सारे। पहला राजा कौन है जिसने पूरे बी और सी पे कब्जा किया? अशोक। दूसरा समुद्रगुप्त। तीसरा किसने ट्राई किया? हर्षवर्धन ने, लेकिन उसको यहीं पे रोक दिया। किसने? पुलकेशिन ने। जब हर्षवर्धन इस तरफ जाने की कोशिश करता है, उसको पुलकेशिन रोक देता है। सारे उत्तर भारत के राजाओं ने दक्षिण पर कब्जा करने की कोशिश की। किसकी वजह से? रेशम और मसाले की वजह से। ये रूट सी किससे कनेक्ट होता है? रेशम मार्ग और साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण द्वीप। इनको मसालों का द्वीप भी बोलते हैं। यहां मसाले पाए जाते हैं। सारा इतिहास क्या है? मुगल यहां बैठे हैं, यहां दिल्ली सुल्तान यहां बैठा है, यहां उसको यहां आना है। तो पहली बार कौन हिम्मत करता है यहां पहुंचने की? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन वो सिर्फ पैसा लेता है बाहर। इस पर सीधा कब्जा करने के प्रयास कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन वो मारा जाता है। सब तुम सोचे ही नहीं होगे। तुम काहे सोचोगे? तुम कोई कर्जा खाए हो हमारा जो सोचोगे? अब लड़ाई होती थी यहां पे, यहां रूट ए पे। जो भी रूट ए पे कब्जा कर लेता था वो रूट बी में आता था, पर पैसा लेके चला जाता था। जैसे तैमूर, महमूद गजनी, उन लोगों का यहां पे कब्जा था। तो यहां आते थे, वो कब्जा लूटते थे, चले आते थे। जो अपने घर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो दूसरी जगह क्यों रहेगा जाके? लेकिन जो यहां कुछ नहीं कर पाते थे वो भारत आके रुक जाते थे। बाबर, यहां कुछ है ही नहीं, यहां से भगोड़ा है वो, तो भारत आ गया। भारत में देखा सब आपस में लड़ रहे हैं, उसको मौका मिल गया, उसने भारत में मुगल राजवंश की स्थापना कर दी। एक और रूट है, ये जो रास्ता है ये हमेशा से खतरनाक रास्ता रहा है। क्यों? ज्योग्राफी की वजह से। यहां अगर तुम फिजिकल मैप देखो तो या तो पीला कलर है या ब्राउन कलर है। पीला मतलब डेजर्ट, ब्राउन मतलब प्लेटो। तो यहां पे हमेशा लड़ाई चलती रही। यहां का अगर तुम मैप देखो पूरा तो ये ग्रीन कलर है। तो यहां का सिद्धांत बेसिक क्या है? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो।
यहां का सिद्धांत किल और गेट किल्ड। यहां महान कौन है? जो अहिंसा को फॉलो करता है, अशोक। यहां महान कौन है? जो हिंसा को फॉलो करता है, चंगेज। तो बहुत सारे समय में ये पूरा रास्ता डिस्टर्ब होता था। तो जब ये डिस्टर्ब होता था तो भी पश्चिम को सामान तो जाना ही है। तो सिल्क चाइना से आता था, इंडो चाइना। सिल्क ये चाइना से आता था, इंडो चाइना। फिर मसाले इंडोनेशिया और मलेशिया से आते थे, इंडो चाइना। स्पाइसेस सिल्क कहां से आता था? चाइना से। कहां? इंडो चाइना। मसाला इंडोनेशिया और मलेशिया से, इंडो चाइना। फिर ये इंडो चाइना से आता था, ये इंडो चाइना से आता था बंगाल। इसीलिए दिल्ली का शासक हमेशा बंगाल पे कब्जा करना चाहता था। इल्तुतमिश ने किया, बलबन ने किया, ये सब बंगाल पे कब्जा करना चाहते थे। तो यहां से आता था बंगाल, बंगाल से आता था उज्जैन, उज्जैन से आता था गुजरात, गुजरात से आता था पर्शियन गल्फ, ईरान, पर्शियन गल्फ से आता था सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरब से आता था यूरोप। इसको बोलते थे रूट डी, मैरीटाइम सिल्क रूट। मैरीटाइम सिल्क रूट, मैरीटाइम ये 4 समुद्रों को जोड़ता था। कौन से 4 समुद्र? पहला समुद्र साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। फिर दूसरा समंदर बे ऑफ बंगाल। फिर तीसरा अरेबियन। फिर चौथा मेडिटरेनियन। ये 4 रास्ते थे, और सब इन 4 रास्तों पे कब्जा करना चाहते थे। पूरी इतिहास की लड़ाई यही है, इन रास्तों पर कब्जा। सब यहां कौन सा बंदरगाह है सबसे फेमस? बर्मा। यहां कौन सा, बर्मा का कौन सा बंदरगाह जो चीन के प्रभाव में है?